हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 55। कल हम लोगों ने देखा था, अर्जुन का जो प्रश्न था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। किम प्रभाष प्रज्ञस्य का भाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है। स्थित प्रज्ञ को कैसे डिफाइन करेंगे केशव आप। किम प्रभाषेता, वो कैसे बोलता है। किम आसीता, वो कैसे बैठता है। किम ब्रजेता, वो चलता कैसे। तो आज के श्लोक में अब भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों का लक्षण बताएं। फ्रॉम टुडेज श्लोका ऑनवर्ड्स कृष्णा विल टेल द सिम्टम्स ऑफ स्थित प्रज्ञ। तो हम लोग देखते हैं दूसरे अध्याय का 55 श्लोक। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। देखते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, जहाती त्यागता है। जहाती एक जगह और भी है, वो श्लोक में जब था कर्म कौशल, तो उसमें था कि वो सारे कर्म, अच्छे और बुरे कर्म फलों से मुक्त कर देता है, तो उसमें जहाती शब्द आया। तो प्रजहाती, जहाती मतलब त्यागता है, और प्रजहाती बहुत अच्छे से त्यागता है। यदा मतलब जब। भाई क्या, जब क्या त्यागता है भाई। कामान सर्वान, सभी कामनाओं को त्यागता है जब। प्रजहाति यदा कामान सर्वान, जब व्यक्ति सारी कामनाओं को अच्छे से त्यागता है। पार्थ, कौन सी कामनाएं, कौन सी इच्छाएं। मनोगता, ये शब्द बहुत मेन है। मनोगता, मनोगतान को आप ये कह सकते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन फैक्ट्री। जैसे फैक्ट्री होता है, तो जब जैसे फैक्ट्री होती है तो उसमें नए नए प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, मैन्युफैक्चर होते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही मनोगतान मतलब मन की फैक्ट्री से जो आती हैं। हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं और धारणाएं कि मैं इसको करूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, इसको करूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, इसको करूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा। मन की फैक्ट्री से उद्भूत होने वाली कामनाओं को या धारणाओं को जब अच्छी तरीके से त्याग देता है। और अब जो व्यक्ति समझ गया है कि मन की फैक्ट्री के हर प्रोडक्ट बेकार हैं। नव योगेंद्र महाराज एक बार बताया था, परम पूज्य नव योगेंद्र महाराज, मलिन मन की सारी बातें बेकार हैं, हरि नाम ही सार है। हरि बोल। वो बता रहे थे, मलिन मन की सारी बातें बेकार हैं, सिर्फ हरि नाम ही सार है। तो जब व्यक्ति समझ गया है कि मन की फैक्ट्री के हर प्रोडक्ट्स या मन में जो कामनाएं और धारणाएं बार बार उठ रही हैं, वो सब बेकार हैं। ठीक, जब वो समझ जाता है। मनोगत इच्छाएं, यहाँ पे बहुत शब्द में है, मनोगत इच्छाएं। जो भक्ति की इच्छा है वो मनोगत नहीं है। कामान सर्वान, सारी कामनाओं को त्याग देता है अच्छी तरीके से, लेकिन वो कामनाएं मनोगतान है। भक्ति की इच्छा ये मनोगतान नहीं है, ये शास्त्र अनुमोदित इच्छाएं हैं। शास्त्रों में है कि भक्ति करनी चाहिए, और वही हमें इच्छा हो रही है, तो ये मनोगतान या मन की फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है,
ये शास्त्रों की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मन्येवात्मनः तुष्टः, आत्मनि शुद्ध मन से, आत्मनः तुष्टा आत्मा में तुष्ट है। जो व्यक्ति शुद्ध मन से सिर्फ आत्मा में ही तुष्ट है और मनोगत इच्छाओं को पूरी तरीके से त्याग दिया है, मतलब अब उसको हायर टेस्ट मिल गया है, वो आत्मा में संतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम। अन्वय देखते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, पार्थ, हे पार्थ, यथा जब सर्वान मनोगतान कामान, मन की सभी कामनाओं को, प्रजहाति त्याग कर, आत्मनि एव निग्रह हुआ मन ही, मतलब सारी कामनाओं से, सारी मनोगत कामनाओं से निग्रह हुआ उसका मन, शुद्ध मन, आत्मना आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा, तुष्ट होता है, तब तब सह वो व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ उच्चते कहलाते हैं। ठीक, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। बाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। अब मनोधर्म समझते हैं, क्या होता है मनोधर्म। पता नहीं, मैंने इसको बहुत बार पहले पढ़ा था, मुझे समझ में नहीं आया मनोधर्म होता क्या है। मैंने जब पढ़ा था गीता स्टार्टिंग में, तो समझ में आता था मनोधर्म होता क्या है भाई। तो मनोधर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। मनोधर्म मतलब हमने पता नहीं कितने अनंत जन्मों से भोग किए हैं, और इस जन्म में भी भोग किए हैं, तो उन भोग के संस्कार मन में छप जाते हैं। ठीक, और वही संस्कार बार बार उठते हैं, फिर दबते हैं, फिर उठते हैं, फिर दबते हैं, फिर उठते हैं। जो भोग के संस्कार मन में छपे हुए हैं वो उठते हैं बार बार। तो जो व्यक्ति समझ गया है कि वो आत्मा है, फिर उसे फिर वो व्यक्ति उन संस्कारों को पूरा करने के तरफ अग्रसर नहीं होता है। जब वो व्यक्ति समझ गया कि मैं तो आत्मा हूं, मेरा इस जो भोग के संस्कार हैं इससे कुछ लेना देना है ही नहीं, तब वो उसको पूरा करने की तरफ भी अग्रसर नहीं होता है। ठीक, मनोधर्म मतलब जो भोग किए हैं उसके सबके छाप, और वही छाप हमें प्रेरित करते हैं और भोग करने के लिए। तो जो व्यक्ति समझ गया है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो समझ गया है कि भैया मेरा मनोधर्म से उत्पन्न हुए संस्कार का या मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का और मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, जो मेरे भोग के संस्कार है वो मन में है और मैं आत्मा हूं, तो फिर वो उसको पूरा करने की तरफ अग्रसर नहीं होता है। ठीक है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बात, वो व्यक्ति जान चुका है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति का तथाकथित रस क्या है, उसकी वो सच्चाई जान चुका है कि उसमें कोई सुख है ही नहीं। जो स्थित प्रज्ञ है वो व्यक्ति जान चुका है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति का तथाकथित सुख है ही नहीं, उसमें तथाकथित जो रस है उसमें कुछ सुख नहीं है। जैसे अगर आपको गन्ने की जगह बैम्बू चुसवाया जाए, आप उसको चूसते रहें, लेकिन जब आपको रियल गन्ना मिल जाएगा और तब आपसे कोई पूछे कि अरे बैम्बू चूसिए बैम्बू, या आपको बैम्बू पकड़ा दे, तो आप कह देंगे भैया मैं जान गया कि उसकी सच्चाई क्या है, असली रस तो गन्ने में है। मैं तो फालतू में इतने देर से बैम्बू को चूस रहा था, और उससे जो खून निकल रहा था वही मैं सोच रहा था वही रस है। अब मैं सच्चाई जान चुका हूँ भैया, गन्ना अलग है
और बैम्बू अलग है। मैं ये जान चुका हूं कि मैं ये मन नहीं हूं, या जो भोग के संस्कार है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब आत्मा में संतोष का मतलब क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, इसका मतलब क्या है? आत्मा में संतोष प्राप्त करने का मतलब ये कि वो अब आत्मा की क्रियाओं में संतुष्ट होता है। भगवान की सेवा करने में, जप करने में, भागवतम पढ़ने में, गीता सुनने में, इन्हीं कार्यों में लगा रहेगा और वो इन्हीं कार्यों से ही संतुष्ट होगा। इसका ये मतलब है आत्मा में संतोष प्राप्त करना। आत्मा में संतोष प्राप्त करने का मतलब वो मत समझ जाइएगा जो आप समझ रहे हो कि खाली ध्यान लगा के बैठा है बस और कुछ नहीं, बस कृष्ण के रूप का ध्यान करना है बस और कुछ नहीं करना, ये वो। ऐसा नहीं, आत्मा की क्रियाओं में संतुष्ट रहता है, भक्ति की क्रियाओं में संतुष्ट रहता है। जप करना हो गया, भागवतम हो गया, गीता क्लास हो गई, या वैष्णव की सेवा करने में, तो इन सब भक्ति की क्रियाओं में वो संतुष्ट रहता है, जो स्थित प्रज्ञ है। और भोगों में उसकी मति अब नहीं जाती है। जो मन की फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना? देखते हैं गीता भूषण टीका, इसका ट्रांसलेशन और श्लोक समझने में इतना टाइम लग गया, तो टीका तो देखते हैं कैसा रहता है। हरि बोल। गीता भूषण टीका देखते हैं। हे पार्थ, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि उसने लक्षण पूछा था, उसने क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, तो भगवान अब अर्जुन को रेफर कर रहे हैं। हे पार्थ, जब एक व्यक्ति मन में स्थित सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। पहला क्वेश्चन क्या था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, आप कैसे डिफाइन करेंगे स्थित प्रज्ञ को? तो भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, जब एक व्यक्ति मन में स्थित सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कौन सी इच्छा को त्यागता है? जो मन में होती हैं, भौतिक होती हैं और भोग की इच्छा होती है, भक्ति की इच्छा नहीं। ठीक भी, भक्ति की इच्छा शास्त्र अनुमोदित इच्छाएं होती हैं, वो मन की फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन जो लाल रंग से है उसको अंडरलाइन किया गया है, बहुत सुंदर लाइन। एक तरीके से टीका की मेन लाइन है ये, बाकी सभी मेन लाइन है लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी अच्छी है। क्योंकि यह इच्छाएं मनोगत होती हैं, इसीलिए उनका त्याग करना संभव है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि काम क्रोध लोभ ये सब कभी नहीं त्याग सकते हम लोग, क्योंकि वो इतनी आसानी से त्याज नहीं होते। तो हमें लगता है अरे कभी जाएगा ही नहीं काम वासना मेरे हृदय से, कभी क्रोध जाएगा ही नहीं, कब मैं शुद्ध होऊंगा। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर लाइन है ये। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो 6 अनर्थ हैं, ये सोचते हैं कि अरे इतनी भक्ति कर ली फिर भी तो कुछ नहीं हो रहा है, काम वासना अभी भी हृदय में है, क्रोध अभी भी आता है, द्वेष अभी भी होता है, सब कुछ तो हो रहा है, ये कब जाएगा, शायद मैं कभी इसको त्याग नहीं सकता। लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी, ये सारी इच्छाओं या ये सारे अनर्थ का संबंध आत्मा से है ही नहीं।
इसीलिए इनको त्याग करना संभव है। जैसे ये शर्ट है, ठीक, मैं इस शर्ट को त्याग सकता हूं, मैं इस शर्ट को उतार के फेंक सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये मुझसे अलग है। वैसे ही जितने भी अनर्थ हैं, जितनी भी मन की फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मन में भोगों के छाप हैं, उनको हम त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे अलग हैं। त्याग कर नहीं रहे वो हमारी आसक्ति, लेकिन त्याग करना संभव है। ऐसा नहीं कह सकते कि अरे काम क्रोध ये सब कभी नहीं जाएगा, या जा ही नहीं सकता। ये जाएगा और जा सकता है, क्योंकि आप इससे बिल्कुल भी अलग हैं, या आप इससे बिल्कुल अलग हैं। ठीक। आत्मा से कभी भी इच्छा को नहीं हटा सकते। ठीक, बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। आत्मा से कभी भी इच्छा को नहीं हटा सकते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है कि उसके पास फ्री विल है, वो इच्छा करेगा। ठीक। लेकिन मनोगत इच्छाओं को हम जीरो कर सकते हैं। जो मन की फैक्ट्री से उद्भूत इच्छाएं हैं उनको हम जीरो कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की जो शक्ति है इच्छा करना, उसको हम जीरो नहीं कर सकते। बड़े सूक्ष्म पॉइंट है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सारी इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं या त्याग करना संभव है। जो मन की फैक्ट्री से उत्पन्न है, जो मनोगत इच्छाएं हैं, जो मन में है, उसको आप जीरो कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को कभी भी आप इच्छा रहित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, भक्ति में आने के बाद, या एग्जांपल ये है कि जैसे जैसे भक्ति करते हैं हम लोग, तो जो मन के अंदर छाप होते हैं वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। कभी कभी वो उठते भी हैं, लेकिन उस पे स्थित प्रज्ञ का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो मुझसे अलग है। ऐसा नहीं है कि उठते नहीं है, संस्कार उठते हैं, लेकिन फिर भी जानता है व्यक्ति कि भाई ये संस्कार तो मुझसे अलग है, मैं तो, मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको इग्नोर करता है। मैंने पहले ही बताया था, जो संस्कार मन में उठते हैं वो लहरों की तरह है। अगर आप उसको क्रियान्वित करेंगे, समुद्र बन के आपको डुबा देगा। तो वो उसको क्रियान्वित ही नहीं करता है। और जैसे जैसे आप भोग के संस्कार पर भोग के संस्कार पे एक्टिविटी नहीं करेंगे, धीरे 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 वो कम हो जाएगा और खत्म ही हो जाएगा। ये मन में एक अच्छा गुण है कि मन के जो भोग के संस्कार आप उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाएंगे। ये अच्छी बात है मन की। अब इसका उदाहरण क्या है? भाई भक्ति में आने के बाद फिल्मी गाने बिल्कुल छू मंत्रों के उड़ गए, पता ही नहीं चल रहा है, और ना उनकी याद आती है। क्यों प्रभु जी, आपका अनुभव क्या है? तो मन में जो छाप थे वो साफ हो जाते हैं भक्ति से, वो साफ ही हो जाते हैं। हो सकता है कभी कभी उठे, लेकिन एक्टिविटी अगर आप उस पर नहीं करेंगे, धीरे 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 करके वो जो है क्षीण हो जाएंगे और खत्म ही हो जाएंगे। तो आप मन की इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की जो फ्री विल है, जो आत्मा का जो स्वरूप है इच्छा करना, उसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा ना करना भी एक इच्छा है। ये सब पहले बातें चर्चा हो चुकी हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप मन की जो इच्छा है, मन की फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उसको आप त्याग कर सकते हैं। ये कभी नहीं कह सकते आप कि काम क्रोध लोभ ये सब कभी मेरे मन से नहीं जाएगा, कभी मेरे हृदय से नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, चला जाएगा, उसको त्याग करना संभव है। और वो डिपेंड करता है कितनी तीव्रता से, कितनी सही भावना में भक्ति करते हैं। धीरे धीरे अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। त्याग करना संभव का मतलब ये कि मान लीजिए अगर कोई संस्कार आपके अंदर से उठे,
उसका त्याग करना भी संभव है। जरूरी नहीं है कि जो संस्कार उठ रहा है उस पे आप एक्टिविटी करें ही तभी वो खत्म होगा। ये बड़ा ही एक सूक्ष्म बड़ा पॉइंट है ये। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे देखो वेग आया, वेग जा ही नहीं रहा था तो करना ही पड़ा हमें ना। मन का वेग आपको परेशान करेगा और आप उसको त्याग सकते हैं, ये संभव है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मन का कोई भोग का संस्कार उठा, ऐसा नहीं है कि आप उस पे एक्टिविटी करेंगे तभी वो खत्म होगा, तब वो और बढ़ जाएगा। ये वेग है, वेग वेग मतलब जैसे आपको कोई धक्का मारे तो जरूरी नहीं वो धक्का मारेगा, आप हिलेंगे फिर धक्का नहीं मारेगा, फिर वो मतलब एक तरीके से एक पुश अप पुश रहेगा। वेग मतलब पुश है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही ऐसा रहेगा आपके साथ। वो एक समझ लीजिए पिंच आउट करता है वो मन, पिंच आउट करेगा रुक जाएगा, पिंच आउट करेगा रुक जाएगा, पिंच आउट करेगा रुक जाएगा। आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर पिंच आउट होना ही बंद हो जाएगा। मैं जानबूझ के इस पे रुका हुआ हूँ कि समझ में आए बात कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर से अनर्थ नहीं जाएंगे, जाएंगे 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 भक्ति करते करते। और अगर पूर्व के संस्कार भोग के संस्कार उठ भी रहे हैं तो उसको निग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है, उस पर एक्टिविटी नहीं करनी है। अपने आप ही वो भोग का संस्कार पावरलेस हो जाएगा और वो खत्म हो। ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, यदि यह इच्छाएं आत्मागत होती, अगर भोग के संस्कार आत्मागत होते तो उनका त्याग करना कठिन होता। ये सब मनोगत है, मन में है, ये सब आत्मा से इसका कोई संबंध ही नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बात हो रही है ये मन की फैक्ट्री की हो रही है और आत्मा की आप इच्छा खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मन की इच्छा है उनको आप त्याग सकते हैं। जो मलिन मन है उसकी इच्छा आप त्याग सकते हैं, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है इच्छा, उसको नहीं त्याग सकते हैं। ठीक। तो यदि यह इच्छाएं आत्मागत होती तो उनका त्याग करना कठिन होता, जिस प्रकार से अग्नि के लिए ताप को त्यागना कठिन होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग। फायर अब कभी भी हीट को नहीं त्याग सकती। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु भैया। जी आप प्रभु जी आप फायर को हीट सेलेक्ट कर सकते हैं प्रभु जी आप? नहीं प्रभु जी। अरे प्रभु जी आप तो कर सकते हैं प्रभु जी, आप तो महान वैष्णव प्रभु जी। ये करी कैसे छीन ले। कि आप अग्नि से कभी भी ताप को नहीं छीन सकते, अगर आप ताप छीन लेंगे तो वो अग्नि कहेगी। समझ में आ रहा है? अगर आप अग्नि से ताप को छीन लेंगे तो फिर वो अग्नि ही नहीं, और अगर अग्नि है तो ताप भी है। ठीक। तो बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, अगर आपसे कोई कहे कि आप स्थित प्रज्ञ जब होंगे या आत्मा जब, या जब आप सिद्धि पर तब पहुंचेंगे जब आप सोचेंगे कि आत्मा सेवक नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कोई कहे कि आप स्थित प्रज्ञ की अवस्था में या सिद्धि की अवस्था में तब पहुंचेंगे जब आप अपने सेवक भाव को त्याग देंगे, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है सेवा करना, वो आप उससे कभी नहीं छीन सकते। तो अगर कोई सोच भी रहा है कि मैं मुक्त अवस्था में या स्थित प्रज्ञ की अवस्था में सेवक नहीं होऊंगा, मास्टर हो जाऊंगा, तो ही इज द नंबर वन फूल। क्योंकि आत्मा को सेवा करनी ही है, आत्मा का स्वरूप है सेवा करना, आप सेवा करना आत्मा से नहीं छीन सकते। और अगर वो सोचे भी कि मैं मास्टर हूं तो भी वो सेवक ही है, क्योंकि फिर वो माया का दास है। ठीक है ना? तो आत्मा का स्वरूप है सेवा करना, उससे आप उसको कभी नहीं छीन सकते, जैसे अग्नि से आप ताप को नहीं छीन सकते। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ो।
ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अर्जुन क्या समझे, भगवान ने तो बोल दिया, अर्जुन क्या समझ रहे हैं। परंतु कोई शुष्क काष्ठ वत कैसे रह सकता है, ये कौन बताएगा लाइन, समझ में नहीं आएगी। समझ में नहीं आ रहा। माता जी आप बताइए। प्रभु जी कास्ट मतलब तो लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी, लेकिन ये वत क्या है ये नहीं समझ आया मुझे। मतलब वत शब्द का मतलब क्या होता है? ठीक है, माता जी ने अच्छी बात कही, काश में लकड़ी होता है, माता जी ने सही बताई। ठीक है, ठीक है, बताते हैं क्या मतलब है। भगवान ने बता दिया कि भाई मनोगत इच्छाओं का त्याग करना संभव है, लेकिन आत्मा से आप उसकी इच्छा नहीं छीन सकते हो कि आत्मा के पास फ्री विल है। अच्छा, ठीक। अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सारी इच्छा को त्याग देगा तो वो व्यक्ति लकड़ी की तरह हो जाएगा। ठीक, अर्जुन समझ रहे हैं सारी इच्छा का त्याग, टोटल नो इच्छा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर कोई सारी ही इच्छाओं का त्याग कर देगा तो वो तो लकड़ी के समान है, फिर वो तो ऐसे ही रहेगा डेड मैटर टाइप में। ठीक, तो इस पर भगवान क्या बोलते हैं सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो इस पर कह रहे हैं भगवान कि आत्मन्य एवात्मनः तुष्टः। नहीं अर्जुन नहीं, गलत समझ गए तुम। नहीं, मैं पढ़ता हूं, इसको थोड़ा सा कठिन होगा, मैं पढ़ता हूं क्लियर हो जाएगा। नहीं, आत्मनि अर्थात प्रत्याहृत मन के द्वारा भासमान वह स्वप्रकाशानंद रूप अपने स्वरूप या भगवान का अनुभव प्राप्त करके तुष्टः अर्थात परितृप्त रहता है। ये कठिन हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा। ठीक, आत्मनि, आत्मनि शब्द यूज हुआ है श्लोक में, मैंने बताया भी था, आत्म मतलब शुद्ध मन। ठीक, आत्मनि अर्थात प्रत्याहृत मन, प्रत्याहित मतलब जब हमारा मन और इंद्रियां भगवान की सेवा में ही लगी रहती है बस, और कहीं नहीं जाती, ना इंद्रिया ना मन, उसको बोलते हैं प्रत्याहृत मन। रिपीट कर रहा हूं, प्रत्याहित मन मतलब आपका मन सिर्फ भगवान में ही जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, प्रत्याहार किसने सुना है, वर्ड सुना है किसी ने प्रत्याहार? अत्याहार तो सुना ही है, अतिहार, प्रत्याहार मतलब सुना है? ठीक है, सुना है, याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। प्रत्याहार मतलब इंद्रिय और मन के वेगों को इंद्रिय विषयों से जाने से रोक के अंदर खींच लेना। प्रत्याहार मतलब इंद्रिय और मन के वेगों को, जो मनोगतान हैं, उनको उनको बाहर इंद्रिय विषयों में जाने से रोक के अंदर की तरफ ले लेना या अंदर की तरफ खींच लेना। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। जब भी हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब जप करते हैं सबको अनुभव होगा कि मन और इंद्रियां इधर उधर भागती। प्रभु जी आपको अनुभव है, आपका मन भागता है? बहुत खुशबू माता जी आपका यस अनुभव है? प्रभु जी, ठीक, यस प्रभु जी, बहुत भागता है। ठीक, ओके डन। तो आपको उस समय पता है कि आपका मन भाग रहा है, मतलब आप अपने आप को मन से अलग देख पा रहे हैं। क्लियर है? बहुत सूक्ष्म पॉइंट है ये। ठीक, आप अपने को मन से अलग देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि मन इधर उधर भाग रहा है। तो जब उसी मन को आप फिर से खींच के हरे कृष्णा महामंत्र में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्याहार या प्रत्याहृत मन।
कि आपने उसको इधर उधर जाने से रोक के सिर्फ चैंटिंग की जो साउंड वाइब्रेशन है, हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें लगाया, उसको बोलते हैं प्रत्याहृत मन। कि आप बार बार उसको बाहर जाने से खींच के लगा रहे हैं भगवान में, उसको बोलते हैं प्रत्याहार प्रोसेस। और जब से भगवान में ही लग जाएगा तो वो है प्रत्याहृत मन, और वो होता है शुद्ध मन, या उसको बोलते हैं आत्मनि। तो जब ऐसा मन हो जाए, मतलब जब शुद्ध हो जाए मन और वो कहीं ना जाए, ऐसे शुद्ध मन से स्थित प्रज्ञ आत्मा का और भगवान का स्वरूप देखता है, जो कि स्वप्रकाश आनंद है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मन पूरी तरीके से शुद्ध हो गया है, वो कहीं नहीं जा रहा है, तब उसी शुद्ध मन से स्थित प्रज्ञ आत्मा को मतलब अपने आप को और भगवान के स्वरूप को देखता है, उसका अनुभव कर पाता है, जो कि स्वप्रकाश आनंद है। जो भगवान का स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो स्वप्रकाश आनंद है। मतलब आप किसी भौतिक चीज से उसके रूप स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकते, वो भगवान की कृपा से ही स्वप्रकाश अपने आप ही प्रकट होगा, तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। फिर रिपीट करूं एक बार? ठीक, फिर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मन शुद्ध हो गया है तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने आप का स्वरूप, भगवान के स्वरूप के सुख का अनुभव करता है, और वो जो स्वरूप होता है वो स्वप्रकाश आनंद होता है। वो आप किसी भौतिक साधन से उसको प्रकट नहीं कर सकते, वो भगवान की कृपा से ही अपने आप प्रकट होता है, स्वप्रकाश अपने आप ही प्रकट होता है। इसीलिए अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव ही स्फुरतीयता, स्वयं एव अपने आप प्रकट हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो वो उसको, तो इसका अनुभव करके वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति तुष्ट रहता है। तो अब इसी को समझा रहे हैं आगे। उसका मन शुद्र विषय अभिलाषाओं को सम्यक रूप से त्याग देता है। ठीक, मनोगतान जो इच्छा है उनको समझ, उनको उन सबको स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ने सम्यक रूप से अच्छी तरीके से त्याग दिया है, और इस कारण से वह आत्मा आनंद में रमण करता है, और इसी को समाधिस्थ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया? सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब क्या है हमारे परिप्रेक्ष्य में, कि भैया उसको भक्ति की क्रियाओं में ही आनंद आ रहा है, बस उसको भक्ति क्रियाओं में आनंद आ रहा है, उसका मन और कहीं इधर उधर भाग नहीं रहा है, या और कहीं और कुछ सोचना या बोलने की उसको इच्छा ही नहीं हो रही, उसे भक्ति क्रियाओं में आनंद ले रहा है बस। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। जब वो व्यक्ति मनोगत इच्छाओं में तृप्त ना होके भक्ति की क्रियाओं में और भगवान के सुख में सुख अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। फिर रिपीट कर देता हूं एक बार। डेफिनेशन क्या है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? जो मनोगत इच्छाओं से तृप्त ना होकर भक्ति की क्रियाओं में संतुष्ट रहता है और भगवान के सुख में सुख अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मेदिनी के अनुसार, मेदिनी डिक्शनरी है संस्कृत की, उसके अनुसार आत्मा पुंसी स्वभावेपि प्रयंत मनसोरपि धृतावपि मनीषायाम शरीर ब्रह्मणोरपि। आत्मा का तात्पर्य मानव, प्रकृति, अग्नि, मन, संकल्प, समझ, शरीर और ब्रह्म, भगवान और जीव से होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आत्मनि आत्मनेव, जो आत्मनि मतलब जो उसका शुद्ध मन है, वो आत्मा में रमण करता है। मतलब आत्मा को भगवान और जीव से बोला गया कि आत्मा मतलब वो अपने स्वरूप को भी देखता है, भगवान के स्वरूप को भी देखता है, उसी में आनंद लेता है, और मनोगत इच्छाओं को त्याग देता है। सिंपल है। मेदिनी की इस परिभाषा में ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ जीव या भगवान से, मतलब अपने स्वरूप को देखा उसने, भगवान के स्वरूप को देखा, और वो स्वयं प्रकाश आनंद है, अपने आप प्रकट हुआ है, उसी में आनंद का अनुभव करेगा और मनोगत इच्छाओं को त्याग देगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हाँ, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। बड़ा अच्छे तरीके से प्रभुपाद टीका को खोल रहे हैं, मतलब प्रपोट को लिख रहे हैं। देखिए क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। ठीक, तो ये जो हम लोग स्थित प्रज्ञ पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, मतलब वो प्योर डिवोटी की क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी है, प्योर डिवोटी में होती है। वो ना हम में है, मेरा ऐसा अनुमान है कि मुझ में तो नहीं है, कन्फर्म है कि मुझ में तो नहीं है, और मुझे इतना ही पता है कि आप लोगों में नहीं होंगे। कन्फर्म है ना? यस प्रभु जी, बिल्कुल। यस प्रभु जी। नहीं, लेकिन रूपा जी कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाएगा या कृष्ण कॉन्शियस को अच्छे से फॉलो करेगा तो उसमें जो ये गुण बताए जा रहे हैं गीता के, उसमें वो अपने आप आ जाएंगे। कितना अच्छा है, कितना कृपा कर रहे हैं प्रभुपाद जी हमारे ऊपर कि भैया जो कृष्ण कॉन्शियस को अच्छे से फॉलो कर रहा है, समय की कोई सीमा नहीं है, समय का कोई नियम नहीं है, ठीक है ना? वो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ ये बात को। जो कृष्ण कॉन्शियस को अच्छे से फॉलो कर रहा है, ध्यान से फॉलो कर रहा है, गंभीरता से फॉलो कर रहा है, उसमें अपने आप ही ये सारे गुण जो बताए जा रहे हैं प्योर डिवोटी के, जो स्टैंडर्ड है वो अपने आप उसमें आ जाए। ठीक, इसकी बड़ी लंबी व्याख्या हो सकती है कि यहाँ पे वो जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो कहते हैं कि भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, मिक्स भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस अगर वो फॉलो करेगा तभी ये गुण आएंगे। अब प्योर डिवोशनल सर्विस क्या होता है ये हम लोग कभी और दिन चर्चा करेंगे कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। ठीक है, ठीक। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। नारद मुनि कहते हैं हराव अभक्तस, जो अभक्त है, कुतो महत गुणा, उसके महान उनका क्या लाभ। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं? मनोरथे ना सती धावतो बही, वो मन के रथ पे बैठा है, मन कर तो उसको कभी इधर ले जाएगा, कभी इधर ले जाएगा, कभी इधर ले जाएगा, कभी इधर ले जाएगा, बस। कभी ये भोग करेगा, कभी ये भोग करेगा, कभी ये चाहिए तो खुश हो जाएंगे, कभी ये चाहिए तो खुश हो जाएंगे, वो उसमें घूमता रहेगा वो। तो उसके जो भी अच्छे गुण हैं उससे क्या लाभ, क्योंकि वो मन के रथ पर बैठा है जो उसको इधर उधर ले जाया जा रहा है भोगों में। हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल है कंस। कंस देवकी की शादी जब हुई तो देवकी की शादी में कंस उसने सोचा कि मैं अपनी बहन के मैं अपनी बहन का रथ चलाऊंगा, उसको छोड़ के आऊंगा ससुराल उसके। तो अभी उसके मन का रथ देवकी की प्रसन्नता में कि देवकी खुश होगी तो मैं लेके जा रहा हूँ रथ पे, ये वो सब सोच रहा है बहन के बारे में। जैसे ही उसकी इंद्र तृप्ति में बाधा आई कि भैया देवकी का जो 8वां पुत्र तो मार डालेगा, तुरंत उसका मन, जो मन का रथ है, चेंज हुआ और देवकी को मारने के लिए वो खड़ा हो गया, मतलब वो उद्भुत हो गया, वो प्रेरित हो गया। तो उससे समझ में आता है कि वो अभक्त, कोई उसमें योग्यता नहीं है, वो सिर्फ मन की सुनता है बस, और कुछ उसमें गुण है ही नहीं। और जो अच्छे गुण हैं वो, अगर अच्छे गुण तथाकथित अच्छे गुण हैं भी तो भी वो कोई काम के नहीं, क्योंकि अगर इन तृप्ति में बाधा आ गई तो तुरंत उसका गुण चेंज हो जाएगा। जैसे सो कॉल्ड कुछ लोग होते हैं जो भक्त नहीं होते हैं लेकिन वो कहते हैं कि मैं बड़ा शांत हूँ, मैं बड़ा शील हूँ, बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, और जहां भी उनको कहीं अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत ऐसा बिहेव उनका चेंज हो जाएगा, आप कहेंगे अरे ये तो अभी ऐसा था वैसा हो गया। कोई ऐसा अनुभव है कि ऐसा उसका रूप आपने देखा, अरे यार ये ऐसा निकला? कोई भी ऐसा कोई जो भक्त ना हो जिसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा आई और तुरंत उसका जो है, जो स्वभाव है, जो अच्छा गुण है, वो बुरे गुण में परिवर्तित हो गया। प्रभु जी ऐसा मेरा ही है। लीजिए कही, हरी बोल। भक्ति माने से पहले होगा। प्रभु जी अभी चेंज करने की कोशिश करती हूँ बहुत।
वो हो जाएगा, माता जी कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आपको पता है कि जो भी अच्छे गुण हैं वो मुझे डेवलप करने हैं और भक्ति से सब अपने आप आ जाएगा, कम से कम आपको ये पता है। लेकिन यहाँ पे बात है कि जो अध्यात्म में स्थित नहीं है, जो अभक्त है, वो पूरा ही पूरा मन की सुन रहा, मनोधर्म में लगा हुआ है। वो मन के रथ पे बैठा है और मन मन उसको जो है इधर उधर गधे की तरह, क्या बोले, क्या बोल सकते हैं, कितना कठोर वर्ड क्या है इसके लिए, इधर उधर जो है भाग रहा है और उससे उसका कोई लाभ नहीं है। वो समझ नहीं पा रहा कि मन चाहे कुछ भी बोले, अगर आप कर भी लेंगे उसको तो आप संतुष्ट नहीं होने वाले। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मन कह रहा है मेरा तो भाई मैं करूंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। और मन कभी संतुष्ट होता नहीं, क्योंकि जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक मन कहीं और नहीं लगेगा। ये पॉइंट है, ठीक है ना। ठीक है, फिलहाल देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी का पर्पस। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। मनोधर्म द्वारा कल्पित का मतलब क्या है, कौन बताए? मतलब बेकार होता है। मतलब मन की वजह से जो सारी चीजें, मतलब उसकी जो सारी मन में जितनी भी चीजें फालतू फालतू की आती हैं वो उसको त्यागना पड़ेगा, मन की वजह से जो उत्पन्न होती हैं। माता जी कुछ कुछ पॉइंट ठीक था लेकिन कंप्लीट नहीं था। चाहे वो अच्छी हो ठीक है, मैं बताता हूँ। मनोधर्म द्वारा कल्पित का मतलब है जो फैंटेसी है, फैंटेसी। अगर मैं, मन ने कहा अगर ये कर लोगे तो बड़े सुखी हो जाओगे, ये कर लोगे तो अरे पक्का सुखी होना ही है यार, पिछली बार नहीं हुए तो क्या हुआ, अच्छा पिछली बार तुम्हारी गलती रही होगी, अब ये ट्राई करो, सुखी हो जाओगे। ये ऐसा घर बनाओ सुखी, ये बीवी पालोगे, मतलब ये स्त्री को बीवी मतलब अपनी वाइफ बना लोगे तो सुखी हो जाओगे, ये कर लोगे सुखी, वो फलाना धमाका। मन बोलता रहता है ये कर लो सुखी, मन ये कर लो सुखी हो जाओगे, और किसी से भी आप सुखी नहीं होते। तो मनोधर्म द्वारा कल्पित मतलब वो फैंटेसी, वो आपको दिखाएगा ऐसे, कल्पना करेगा वो, या कल्पना आपको दिखाएगा अगर तुम ये कर लोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगे, ये कर लोगे ना तुमसे ज्यादा खुशी, तुमसे ज्यादा सुखी इंसान और कोई नहीं होगा, ऐसे प्रलोभन देता है। तो इसको आपको पूरी तरीके से त्यागना होता है। हिज होलीनेस सचिदानंद महाराज ने बड़ी सुंदर बात बोली, नन ऑफ अवर डिस्ट्रैक्ट मैन्यूअर्स कैन सेटिस्फाई अस। मैन्यूअर्स मतलब कर्तव्य, मतलब जो, सॉरी क्या बोलते हैं तो, कलाबाजी दिखाना। मैन्यूअर्स मतलब जो कलाबाजी जो होती है, जो भी आप ट्रिक्स जो कहते हैं, अच्छी ट्रिक्स जो ट्रिक्स होती हैं, तो नन ऑफ अवर डिस्ट्रैक्ट मैन्यूअर्स कैन सेटिस्फाई अस। मतलब अगर हम अपने मन को कृष्ण के अलावा और कहीं भी किसी चीजों में भी लगाते हैं, वो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं करने वाला है। अगर हम अपने मन को कृष्ण से हटा के बहुत से कार्य करते हैं जो हमें लगता है कि हमें संतुष्ट करेंगे लेकिन कभी संतुष्ट नहीं करते, तो इसीलिए हमें उन जो कल्पित है, जो मन से, मन के द्वारा आपको कल्पित या कल्पना कराया जा रहा है कि बहुत सुख देगी ये वस्तु, उसको आपको त्याग देना। ठीक, कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। बड़ा ये सूक्ष्म पॉइंट है लेकिन इसकी चर्चा से हमारे पास समय कम है, तो बेसिकली इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मन के पास बहुत सारी इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने। कृत्रिम मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम मन में कोई इच्छा ही नहीं करेंगे, या मन में भोग की इच्छा नहीं करेंगे तो हम भोग नहीं करेंगे। ऐसा आप कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से नहीं रोक सकते इस चीज को। आपको अपनी इच्छाओं में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जहां आप सोचते हैं कि मैं ऐसा, जैसा हमारा मन सोचता है कि ये कर लो तुम संतुष्ट हो जाओगे, ये कर लो तुम संतुष्ट हो जाओगे, तो वैसे ही मन में हमें ये इच्छा डेवलप करनी कि हम ऐसा क्या करें जिससे कृष्ण संतुष्ट हो जाए। मन के पास बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे कार्य होने चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो कृष्ण से संतुष्ट हो जाएंगे, तो हम जो है
मन की जो जो कल्पित धारणा है, जो कल्पित विषय वासना, उसको त्याग कर सकते हैं, या आसान होगा त्याग करना। भागवतम में 4th कैंटो में एक श्लोक है, तो मैं अभी तो नहीं लूंगा फिलहाल, अगर टाइम मिलेगा तो किसी दिन लेक्चर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें 4th कैंटो में ये है कि जो भगवान का भक्त नहीं है वो कभी भी इंद्रिय और मन के वेग को रोकने में असमर्थ है। फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। जो भगवान का भक्त नहीं है वो कभी भी इंद्रियों और मन के वेग को नहीं रोक सकता है। उदाहरण है विश्वामित्र। 60,000 साल तपस्या करी, मेनका आई, छन 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 छन, खत्म। हरिदास ठाकुर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया देवी आ गई, उनको भक्त बना दिया एक वैश्य को। तो जो भगवान का भक्त नहीं है वो कभी भी इंद्रिय और मन के वेग को रोक नहीं पाएगा। साफ साफ सीधी सीधी बात है, भागवतम का श्लोक है 4th कैंटो का। मैं भेज दूंगा नंबर क्या, इसका याद नहीं आ रहा। किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भक्त में लगा हो तो सारी विषय वासना स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती। क्लियर? अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना अमृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक है। झिझक मतलब क्या है यहाँ पे? झिझक कौन बताएगा? झिझक का मतलब क्या है यहाँ पे? झिझक मतलब एक हेजिटेशन होता है ना, तो हाँ उसके बिना तो उसका मतलब हेजिटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या हेजिटेशन हो सकती है? हेजी हेजिटेशन मतलब कि जैसे बाकी चीजें जो जहाँ मन भागती हैं, मतलब लस्ट हो गया या फिर कोई और भी चीजें हो जाती हैं जो हमारी, तो उनको उनके बिना मतलब उनको छोड़ के हमें कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, तभी हमें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। हाँ माता मतलब जी, हेजिटेशन में ये शब्द ले सकते हैं। ले सकते हैं। ओके ओके, आउट ऑफ ट्रैक है लेकिन फिलहाल आपका आंसर कि हमने प्रयास किया, अच्छा किया। मुझे झिझक मतलब ये है कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ ये भौतिक, समझ में आया? अगर मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, अगर मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, अगर मैं अकाउंट्स की सेवा कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ये सब तो भौतिक कार्य है यार। इसमें कृष्ण भावना अमृत कहाँ? फिर रिपीट कर रहा हूँ, कृष्ण भावना अमृत मतलब ये नहीं कि आप ध्यान में बैठ जाएं हर समय जप करते रहें, वो स्थिति हमारी नहीं है। लेकिन अगर आप अकाउंट्स की सेवा, मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं। उससे भी आपको दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो बिना किसी झिझक मतलब जो आपको कार्य दिया गया, मैनेजमेंट का हो चाहे अकाउंट्स का हो चाहे कुछ भी हो, आपको ये मानना है कि ये कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी है, ये त्रिगुणातीत एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी मुझे इस संसार में रहते हुए भी बांध नहीं पाएगी। ये पॉइंट है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा, महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। सिंपल है। पुराने जमाने में या पुराने जो कल्चर में, जैसे किसी जो वो है पतिव्रता स्त्री है, तो वो सोचती थी कि बस मैं अपने पति की सेवा करूंगी, यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, और इसी में मुझे अपना जीवन बिताना अच्छे तरीके से। तो वैसे ही जो उन्नत जीव आत्मा है वो सोचता है कि बस मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। वो बस इसी में खुश रहता है, बस उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे उस पत्नी को अपनी पति की सेवा करनी है, बस और कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही जो महात्मा होते हैं, जो उन्नत जीव आत्मा होते हैं, उसको बस एक चीज चाहिए कि मैं कृष्ण की शाश्वत सेवा करता रहूं और मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं। बस मुझे इस संसार से और कुछ भी नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा पॉइंट प्रभुपाद जी का। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। मतलब सिंपल एक कंक्लूड करने वाली बात यह है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए कृष्ण की इच्छा को संतुष्ट करने में। बस हमारी इच्छा होनी चाहिए कृष्ण की इच्छा को संतुष्ट करने में। ये सिंपल सिंपल इस श्लोक का कंक्लूजन है। और जब हमारी ऐसी इच्छा होगी तो जो मनोधर्म से उत्पन्न जो
भोग वासना है जो मनोधर्म से उत्पन्न इच्छाएं हैं भोग की, उसको हम त्याग कर सकते हैं इजिली। तो ये स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण है कि वो मनोधर्म से उत्पन्न इच्छाओं को त्याग देता है और सिर्फ आत्मा में संतुष्ट पाता है। इसका मतलब भक्ति की क्रियाओं में संतुष्ट होता है। ठीक है, रुकते हैं हम लोग फिर यहीं पे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।